यार इस वीडियो में सागा पैटर्न को समझते हैं कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में। तो ये क्या देता है हमें, ये रिलायबल ट्रांजैक्शन देता है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का एन नंबर ऑफ माइक्रो सर्विसेज ले लेते हैं। अब ये ट्रांजैक्शन को समझ लेते हैं, ट्रांजैक्शन है क्या, राइट। तो ट्रांजैक्शनल क्या है? ट्रांजैक्शन होता है कि यार एक लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क है, यूनिट ऑफ वर्क जिसके एन नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, 1 2 3 4, राइट। अगर इनमें से कोई भी एक स्टेप फेल होता है तो हमें ये काम करना ही नहीं है, हमें पूरा का पूरा रोल बैक करना है। लेट्स सपोज अगर मेरा सेकंड स्टेप फेल हो गया, पहले मैंने फर्स्ट एग्जीक्यूट किया देन सेकंड फेल हो गया, तो मुझे फर्स्ट को भी रोल बैक करना होगा, राइट। अब जब हम बात करते हैं मोनोलिथिक की, मोनोलिथिक सिस्टम होता क्या है जिसमें मेरे पास सिंगल सर्विस है और मान लेते हैं हमारे पास सिंगल ही डीबी है, ठीक है। हमने माई सिक्वल यूज़ करा हुआ है। माई सिक्वल एसिड प्रॉपर्टी देता है, एसिड उसमें से एक एटॉमिसिटी भी है, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन। तो एटॉमिसिटी पे हम बात कर लेते हैं। जैसे सपोज अगर हमने ट्रांजैक्शन स्टार्ट करी, यहाँ पे हमने N1 2 3 4 स्टेप लिए, अगर किसी एक में भी वो फेल हुआ तो ट्रांजैक्शन होगी ही नहीं, अदरवाइज तभी ये मेरी कमिट होगी, अदरवाइज ये रोल बैक हो जाएगी। आप इसका एक एग्जांपल बता देता हूँ। लेट्स सपोज ऑर्डर क्रिएट की एक जर्नी ले लेते हैं। सबसे पहले हम चेकआउट करते हैं, राइट। चेकआउट के बाद हम पेमेंट करते हैं, देन इन्वेंट्री, देन शिपमेंट। शिपमेंट मीन्स कोई शिपिंग प्रोवाइडर लोकेट हो जाता है हमारे ऑर्डर को। तो अगर हम एक ही माइक्रो सर्विस में काम कर रहे होते तो वी कैन इजीली अचीव दैट यूजिंग अ ट्रांजेक्शन्स, बट when now we have a distributed system, because scale and all these can independently हमारी सर्विस स्केल अप हो जाएगी या स्केल डाउन हो जाएगी, और डीकपल कर देंगे तो हम माइक्रो सर्विस पे मूव कर देते हैं, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है कि अब ये ट्रांजेक्शनलिटी कैसे मेंटेन करें। अब होगा क्या कि हमारे पास लेट्स सपोज ये सारी सर्विसेज बनी पड़ी हैं, ये है मेरी चेकआउट की, ये है मेरी पेमेंट की, दिस वन इज इन्वेंट्री, एंड दिस वन, सॉरी फॉर द राइटिंग, एंड शिपिंग प्रोवाइडर की, ठीक है। अभी मेरी सब माइक्रो सर्विसेज बनी हुई हैं। अब है क्या, इनके खुद के अपने लोकल डीबी हैं, ठीक है। अब लोकल डीबी हैं तो ट्रांजेक्शनलिटी तो इस पे तो मेंटेन रहेगी, ये अपना तो ट्रांजेक्शनलिटी मेंटेन कर देगा, बट इंट्रा ट्रांजेक्शनलिटी तो रहेगी एक एक सर्विस के पास। बट अगर मैं इंटर ट्रांजेक्शनलिटी की बात करूं तो अभी अवेलेबल नहीं है, और तो उसी प्रॉब्लम को सागा पैटर्न सॉल्व करता है। सागा पैटर्न क्या कहता है कि लेट्स सपोज जब हमारे पास मतलब अगर हमारे पास मल्टीपल सर्विसेज हैं, राइट, और हमारे पास लोकल ट्रांजेक्शन्स हैं, राइट। सो हर एक सर्विस क्या करेगी, हर एक सर्विस अपने आगे वाली सर्विस को इवेंट पास ऑन करेगी, और या फिर अंडो रिलेटेड कंपेंसेशन एक्शन पास ऑन करेगी। सो अगर मेरे पास रेदर देन मैं रोल बैक सारे डीबी पे एक साथ चलाने से बेटर है कि मैं एक मिनी रोल बैक चला पाऊंगा। लेट्स सपोज अगर मेरी पेमेंट फेल हो जाती है तो मैं क्या बोलूँगा कि भाई चेक ऑर्डर क्रिएटेड को भी फेल मार्क कर दो, राइट। सिंगली मैं एक इवेंट पास ऑन कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा इवेंट ड्रिवन सिस्टम बन रहा है। तो चेकआउट है, पेमेंट है, इन्वेंट्री है, शिपिंग है। तो जैसे ही मैंने चेकआउट करा, इसने एक इवेंट दे दिया, चेकआउट हो गया, पेमेंट ले लो।
अब जैसे ही पेमेंट ले लूँगा तो इन्वेंट्री को दे देगा, पेमेंट ले लिया, इसकी इन्वेंट्री रिजर्व कर लो, सॉरी इन्वेंट्री रिजर्व करेगा तो बोलेगा इसे शिपिंग प्रोवाइडर एलोकेट कर दो, राइट। ये तो होगी इसकी फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। अब करते हैं ये चेकआउट ले लेते हैं। अब बात करते हैं इसकी कंपेंसेशन वाली एक स्टेट जो कि सागा पैटर्न में आ जाती है। सागा पैटर्न में यही होता है कि तुम्हारे पास एक कंपेंसेशन वाली स्टेट भी होती है जहाँ पे तुम अपने मिनी रोल बैक कर रहे होते हो। तो अब क्या है कि मेरे पास जैसे ही मेरा अगर शिपिंग अलोकेटर अलोकेट ही नहीं हुआ तो ये क्या करेगा, एक और इवेंट दे देगा अपनी बैकवर्ड वाली माइक्रो सर्विसेज को, राइट। अब इन्वेंट्री वाला क्या करेगा, इस इन्वेंट्री को रिलीज कर देगा, भाई ये इसका शिपिंग प्रोवाइडर नहीं है या पिन कोड एन नंबर ऑफ इश्यूज हो सकते हैं, उस वजह से ये बॉर्डर इन्वेंट्री यहाँ से हट जाएगी, रिजर्व हो रखी थी वो रिलीज हो जाएगी। रिलीज के बाद ये पेमेंट को बोल देगा भाई ये इन्वेंट्री हटा दी है इस ऑर्डर के करस्पॉन्ड में। अब पेमेंट क्या करेगा कि भाई मैंने तो इसकी पेमेंट ले ली थी, लेट्स रिफंड दैट। अब वो यूज़र को रिफंड भेज देगा। रिफंड के बाद पेमेंट मुझे एक और इवेंट दे देगा चेकआउट सर्विस को। चेकआउट सर्विस क्या करेगी, चेकआउट सर्विस भी उसको चेकआउट से रिमूव कर देगी और ऑर्डर को कैंसिल मार्क कर देगी, करेक्ट। और हमने इशू बहुत बार देखा भी है। सपोज अब इशू नहीं बोलेंगे, ये द वे वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, लाइक हमने ब्लिंकिट पे बहुत बार, ब्लिंकिट हो गया, अमेजोन हो गया, वहाँ पे हमने अपने चेकआउट किया, पेमेंट कर दिया, देन लेटर ऑन हमने देखा मे बी वी टॉक अबाउट फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे, राइट। वहाँ पे भी हमारा आउट ऑफ स्टॉक होने की वजह से बहुत सारे लोगों को रिफंड वापस चले गए थे, राइट। तो रिफंड वाली स्टेट ऑलरेडी प्रेजेंट थी, राइट। बट जब भी हम कभी भी माइक्रो सर्विसेज की बात करते हैं तो ये मतलब ये सब सागा पैटर्न हमारे रिजर्वेशन में, बुकिंग में, होटल में, क्रेडिट कार्ड जहाँ पे भी हम डाल रहे हैं वहाँ पर, और ऑर्डर क्रिएट, रेस्टोरेंट बुक, हर जगह पे यूज़ होता है, राइट। एंड आई वाज सेइंग हाउ वी डू दैट। सो सागा पैटर्न में ये तो मैंने बता दिया है कैसे हम करते हैं। इसके भी दो तरीके हैं करने के। एक तो होता है जो मैंने भी एक्सप्लेन किया, जहाँ पे मैं इवेंट पास ऑन कर रहा होता हूँ अपनी नेक्स्ट सर्विस को, तो जहाँ पे मेरा कोई सेंट्रल कंट्रोलर नहीं होता, राइट। तो इसको हम कहते हैं कोरियोग्राफी। दूसरा होता है, शायद से लेफ्ट भी बोलते हैं, दूसरा होता है जो सेंट्रल कंट्रोल, नो सेंट्रल कंट्रोल सॉरी, इसको हम कहते हैं ऑर्केस्ट्रेशन। जैसे मैंने ये वाला एक्सप्लेन किया था आउट ऑफ स्टॉक देन रिफंड प्रोसेस वाला, दिस इज कॉल्ड एज कोरियोग्राफी। वहाँ पे होता क्या है, मैं एग्जाम्पल के साथ बता देता हूँ कि आपने ऑर्डर सर्विस पे गए, ऑर्डर सर्विस ने क्या किया, एक इवेंट पब्लिश कर दिया, एक इवेंट बता दिया कि भाई मेरा ऑर्डर क्रिएट हो गया, ठीक है। अब ये सेम मेरा ऑर्डर क्रिएट वाला इवेंट आया पेमेंट सर्विस के पास, उसने बोला, उसने लिसन किया, देन उसने बोला ठीक है अब ऑर्डर क्रिएट हो गया तो लेट्स टेक अ पेमेंट। पेमेंट ले लिया, पब्लिश कर दिया एक इवेंट, पेमेंट डन, ठीक है। सिमिलर वे में मैं इन्वेंट्री के पास गया, इन्वेंट्री ने वो लिसन किया, उसने देखा कि भाई पेमेंट हो चुकी है तो स्टॉक रिजर्व कर दो, ठीक है। स्टॉक रिजर्व का उसने इवेंट पास ऑन कर दिया। लेट्स सपोज देयर एन नंबर ऑफ सर्विसेज मोर व्हिच टेक दोज इवेंट्स। अगर इनमें से कोई भी एक इवेंट फेल होता है, लेट्स सपोज अगर मेरा यहाँ पे पेमेंट फेल हो गई तो ये क्या करेगा, पेमेंट वाला, ये तो मेरे फॉरवर्ड वाले हो गए ना, ये बैकवर्ड वाले चला देगा। इन्वेंट्री नहीं है तो पेमेंट को बोलेगा भाई इन्वेंट्री नहीं है, पेमेंट रिफंड कर दे, रिफंड कर देगा कंपनसेशन वाली स्टेट से, ऑर्डर को बोल देगा कैंसिल मार्क कर दे, एंड देन वो ऑर्डर कैंसिल स्टेट में चला जाएगा। तो ये अगर इस तरीके से देखोगे तो हम मतलब ये बहुत ही डीकपल्ड वे में है। ये ऑर्डर सर्विस को हम अलग तरीके से स्केल कर सकते हैं, इसकी ऑनरशिप डिफाइन कर सकते हैं, राइट। एंड कुछ भी कपल्ड नहीं है, हर सर्विस अलग अलग, हर सर्विस के पास अपना एक लोकल ट्रांजेक्शन डीबी होगा, हर सर्विस अलग जगह डिप्लॉय होगी, अलग टीम होगी, सो ये पूरा डीकपल्ड है।
अब आ जाते हैं हम ऑर्केस्ट्रेशन वाले पे, अ बिट ऑफ कपल्ड वन। तो इसमें क्या होता है, ऑर्केस्ट्रेशन को हम ले लेते हैं एक तरीके से सेंट्रल ब्रेन है। तो होता क्या है, ये क्या करेगा, मेरे पास हमारे पास ऑलरेडी ट्रांजेक्शन्स के नंबर ऑफ स्टेप डिफाइन है। चेकआउट होगा, पेमेंट होगी, देन इन्वेंटरी बुक होगी, देन शिपिंग प्रोवाइडर लोकेट होगा। तो ये क्या करेगा, ये काम भी ऐसे ही करता है। एक सर्विस मैंने चला दी ऑर्केस्ट्रेशन वाली, इसका काम क्या रहेगा, ये स्टार्ट करेगा, बोलेगा ऑर्डर सर्विस को एक इवेंट भेज देगा, सिमिलरली पेमेंट को भेज देगा, सिमिलरली इन्वेंटरी, शिपिंग सर्विस। अगर इनमें से कोई भी फेल होती है तो सबको एक कंपनसेशन वाला रन करा देगा। तो ये मेरे पास हो गई ऑर्केस्ट्रेटर, ये मेरे पास हो गई चेकआउट, पेमेंट, इन्वेंटरी, शिपिंग प्रोवाइडर। तो इस तरीके से ठीक है। तो मेनली जो लॉजिक हुआ और जो कि मेरा कंपेंसेशन स्टेट को ट्रिगर करने वाला है वो मेरा सेंट्रल ब्रेन के पास रहा। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो ये हमारा डीकपल्ड है, तो हमें इसके अकॉर्डिंगली इसको स्केल करना होगा, क्योंकि देयर इज अ कपलिंग। क्योंकि अब बात करते हैं आइडोपोटेंसी की। जब भी हम डिस्ट्रीब्यूटेड की बात करेंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइडोपोटेंसी। आइडोपोटेंसी का मतलब होता है कि आप किसी भी इवेंट को अगर मल्टीपल टाइम्स ट्रिगर करोगे तो उसका रिस्पॉन्स सेम ही होगा। एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स सपोज तुम्हारा ऑर्डर आईडी था 1, ठीक है। अब उस ऑर्डर आईडी के कॉरस्पॉन्ड में क्या हुआ, तुमने कर दी पेमेंट, ठीक है। अब पेमेंट करने के बाद ऑर्डर आईडी पेमेंट जो तुम्हारा बना हुआ था पेमेंट सर्विस आइडोपोटेंट, कि भैया आप पेमेंट करते रहो बट हमारा रिस्पॉन्स वही रहेगा, हम पेमेंट डिटेक्ट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, भाई ऑर्डर आया, पेमेंट कर रहा है यूज़र, हम उसको, अगर हमारे पास ऑलरेडी उसकी एंट्री है, हमने स्टेट कर दी रिफंड दैट अमाउंट। सिमिलरली एक रिफंड वाला आ गया, रिफंड ऑर्डर 1 का, पेमेंट सर्विस के पास कॉल गया, ठीक है, रिफंड का कि भाई 100 रुपये का रिफंड कर दो, 100 गया 200 जो भी, उसने रिफंड कर दिया। भाई डेवलपर है वो तो दोबारा रिफंड बोलेगा, फिर से रिफंड कर दो। तो यहाँ पे हमने इसको आइडोपोटेंट बना दिया कि भाई एक ही बार रिफंड होगा इस पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए। ऐसा नहीं है कि आप चेन में बार बार डाले जा रहे हो। तो इसलिए इसको आइडोपोटेंट बना दिया हमने इस ऑर्डर रिफंड सर्विस पे। आइडोपोटेंसी इसलिए काम आती है कि हमारा एक इवेंट एटलीस्ट वन टाइम ही एग्जीक्यूट हो, ठीक है। तो जहाँ पे पेमेंट रिलेटेड हो गया तो वहाँ पे हमारा एटलीस्ट वन टाइम ही हो, एक से ज़्यादा बार हो ना। अब जब भी हम, जैसे मैंने बताया कि हमारे पास एन नंबर ऑफ सर्विसेज हैं सागा पैटर्न में, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से इवेंट यहाँ गया, यहाँ से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अगर इनकेस हमारा फेल हो रहा है तो हम इसकी एक्टिविटी मॉनिटरिंग करें। लेट्स सपोज यहाँ से अगर मेरी कोई इवेंट आया, इसकी सागा आईडी या ट्रेस आईडी हमने ले लिया, तो जो ट्रेस आईडी हम यहाँ पे उसे प्रिंट करेंगे लॉग्स में, सेम हमें यहाँ प्रिंट करनी है। बिकॉज अगर कुछ भी इवेंट आया, फेल इवेंट आया, तो हम जब कभी भी ऑन कॉल पे डीबग कर रहे हो तो हम इजीली पता कर पाएँ कि किस सर्विस ने किया था और रीज़न क्या था इसका कंपेंसेशन स्टेट को ट्रिगर करने का। तो ट्रेस आईडी या सागा आईडी के कॉरस्पॉन्ड में हम एक एक्टिविटी मॉनिटरिंग भी नेसेसरी हो जाती है सिनेरियो में।